हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं नीतीश आज आप सबों के बीच अपने यूट्यूब चैनल नीतीश आज ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के घड़ी में सब तरह के क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। उसमें एक क्षेत्र शिक्षा भी है। हम जानते हैं कि आज हमारे देश के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान पूर्ण रूप से बंद हैं। तो मैं इस लॉकडाउन के घड़ी में घर पर रहकर अपने समय को सदुपयोग करने को ठाना है। तो मैंने बिहार बोर्ड कक्षा 10th के विद्यार्थियों को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से उनके मैथ के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। तो उन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टर में आप सबों के बीच आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी। आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि मान लेते हैं किसी तल पर स्थित किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति की आवश्यकता पड़ी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आवश्यकता पड़ी। जैसा कि हमने फिगर 1 ड्रॉ किया है, इस फिगर में देखेंगे तो y अक्ष से दूरी इस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है, जिसे भुज एब्सिसा भी कहते हैं, तथा x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, जिसे कोटि ऑर्डिनेट भी कहते हैं। इस फिगर में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x कोऑर्डिनेट कहलाता है तथा x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फिगर 1 में y अक्ष से दूरी 4 है तथा x अक्ष से दूरी 3 है। इसलिए कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि P का निर्देशांक 4 3 होगा। नेक्स्ट, इस चैप्टर में दो मुख्य बातें जो कि अभी तो यूज हो ही रहे हैं, आगे चलकर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करूँगा तो वहाँ पे इस तथ्य का भरपूर यूज होगा। तो पहला तथ्य देखते हैं क्या है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। x अक्ष पे स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, इसे हमेशा ध्यान में रखिएगा। y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, यहीं से वो x अक्ष पर स्थित तो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, तो x अक्ष और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0y होता है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र को डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ और इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है। इस फिगर में P एक निर्देशांक दिया हुआ है x1 y1 और Q का निर्देशांक भी दिया हुआ है x2 y2। अब हम देखेंगे इस फिगर में ऑरिजिन से दाईं तरफ की दूरी हमेशा धनात्मक होता है और ऑरिजिन से बाएं तरफ की दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, और ऑरिजिन से ऊपर तरफ की दूरियां हमेशा धनात्मक होती है तथा ऑरिजिन से नीचे की ओर हमेशा दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो यहाँ देखेंगे ऑरिजिन है, ऑरिजिन से x1 जो दूरी हम दिखाए हैं, x1 यहाँ लिखना भूल गए हम, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे में P जो है वहाँ इसके नीचे
पॉइंट एक होता कोई, जैसे में हम पॉइंट ले लेते हैं आर, तो ओरिजिन ओ से आर, ओ ओरिजिन को ओ से और यहाँ पे आर छूट गया है, आर से निरूपित करते हैं। तो ओरिजिन से आर के बीच की दूरी कितना है, x1 है। और ओरिजिन से लेकर एम के नीचे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एस ले लेते हैं। तो एस, यहाँ ओरिजिन से एस तक की जो दूरी है x2 है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ कि पीएम हमें फाइंड करना है। इसमें सबसे पहले तो हम यहाँ पीक्यू के बीच की दूरी डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए हम अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि पहले तो हम पी से एक लंब डालेंगे नीचे की ओर, जो बिंदु होगा उसे हम यहाँ ओरिजिन से लेकर इस बिंदु तक x1 से दर्शाएंगे, और क्यू से एक लंब डालेंगे x कोऑर्डिनेट पे, उसे हम x2 से दर्शाएंगे। अब हम यहाँ पीएम फाइंड करेंगे। तो पीएम पूरा ओरिजिन से लेकर एस यहाँ निरूपित कर रहे हैं हम, एम के नीचे एस। तो ओरिजिन से लेकर एस तक की दूरी x2 है, और ओरिजिन से लेकर पी के नीचे बोले थे आर, यहाँ ले लेते हैं पॉइंट। तो ओरिजिन से लेकर आर तक की दूरी x2 है। तो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे पीएम। पीएम हम लेंगे तो पूरे में से x1 को घटाएंगे तो हमें पीएम मिल जाएगा, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि y यहाँ से x अक्ष से ऊपर की ओर तो y1 है, मतलब s से लेकर m तक y1 है, और s से लेकर q तक y2 है। तो पूरे में से जब हम जो यहाँ एक y1 लिए हैं उसको घटाएंगे तो y2 माइनस y1 आ जाएगा। अब आगे हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है, यहाँ से इस फिगर से पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। तो पी क्यू यहाँ से हो जाएगा, जब यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो पी एम स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर। अब पी क्यू बराबर अंडर रूट पी एम का यहाँ से वैल्यू लिखेंगे, पी एम का वैल्यू लिखें x2 माइनस x1, पी एम का होल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू एम y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रूफ, यह प्रूव हो चुका है, पी क्यू के बीच की दूरी निकल चुका है। तो मैं इस जो दूरी सूत्र जो प्रूव किया, इसे मैं एक फार्मूला एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बताऊंगा। तो देखिए एग्जाम्पल, अगर दो मुझे कोऑर्डिनेट गिवन हो, ए कोऑर्डिनेट 5 3 दिया हुआ है, ए का निर्देशांक 5 3 दिया हुआ है, बी का निर्देशांक 4 और 2 दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अभी हमने एक फार्मूला प्रूफ की है, जिसे हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। उस फार्मूला से हम देखेंगे कि ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला मैंने अभी डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र में प्रूफ किया है। और एक बात और हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो कर रहे हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस जो y2, क्योंकि हम इसलिए यहाँ पे करेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, और यहाँ पे जब इसमें आएगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 निगेटिव आएगा यहाँ पे, तो निगेटिव का जब हम स्क्वायर कर किसी भी चीज़ का निगेटिव का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे ए बी। तो x2 यहाँ पे 4 दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे देखें x2 दिया हुआ है 4 और x1 दिया हुआ है 5, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये भी बराबर अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो पॉजिटिव हो गया, अभी बताए थे फॉर्मूला से, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 2। और जब कभी भी हमने दूरी
दिखाएंगे तो उसका यूनिट जो भी इकाई होगा उसे, जैसे मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो उसे हम दर्शाएंगे। तो धन्यवाद। मैं आज आप सबों के बीच डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया हूँ और मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा। उसमें मैं इसी चैप्टर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही सेशन फार्मूला, जिसे हम विभाजन सूत्र भी कहते हैं। विभाजन सूत्र दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन। उसके बारे में मैं कल डीपली से डिस्कस करूँगा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करूँगा, यानी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल भी करूँगा। और ठीक है, तो फिर चलते हैं। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर मेरा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो लेक्चर ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाने में सहायता करें। थैंक्स एवरीवन।